श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही वचनामृत। जो सबके आदि का है वह परमात्मा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन कर। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग में इसीलिए एकत्र होते हैं कि हम यह समझ सकें कि यही संसार जो कुछ है वही है या इससे परे और कुछ है। यदि संसार है और इसके परे कुछ नहीं है तो संसार में रहने के लिए अच्छी तरह रहें। इसके लिए परिश्रम से धन संग्रह करें। धन संग्रह करने का अर्थ ठगी, बेईमानी या अनैतिक रूप से नहीं। अनैतिक रूप से संग्रह होने पर राजनीतिक दंड, सामाजिक दंड और दुर्नाम भी होता है। इस प्रकार का दंड और दुर्नाम जीवन के लिए बहुत बुरा है। चाहिए कि नैतिकता पूर्वक परिश्रम करके धन का उपार्जन करें। यदि संसार के परे कुछ समझो, जैसा कि संत लोग कहते हैं, तो ठीक है। जितना आप संसार देखते हैं उतना ही यह संसार नहीं है। जैसे जितना आकाश आप देखते हैं उतना ही आकाश नहीं है, उससे भी बहुत विशेष है। यह तो मोटा संसार है। इस मोटे संसार के पूरे परे दूसरा संसार भी है जिसे आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। यह स्थूल दृष्टि स्थूल तल के पदार्थों को देखती है। सूक्ष्म तल पर यह दृष्टि काम करे संभव नहीं। स्थूल संसार के परे सूक्ष्म संसार है। सूक्ष्माति सूक्ष्म रचना जहाँ तक है वहाँ तक संसार है। इसका वर्णन करने से बहुत होगा, किंतु साधारणतः इसको दो रूपों में मानिए। एक वह जिसको आप स्थूल दृष्टि से देखते हैं और दूसरा वह जिसको आप इस दृष्टि से भी नहीं देख सकते। जिसको आप दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते वह संसार से परे है। संत लोग कहते हैं कि संसार के परे कुछ है और वही असल है। वह है ही है, उससे पहले कुछ था ऐसा नहीं। वह सदा से है। समय के ज्ञान से पहले का है। समय का ज्ञान संसार से परे में नहीं है। स्थान का ज्ञान भी संसार में ही होता है। शास्त्रों में देश काल कहा गया है। देश काल के परे उत्कृष्ट पदार्थ को संतों ने ईश्वर परमात्मा कहा है। उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह आदि। वह सदा से है, उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। संतों ने कहा है कि संसार में
आप पूर्ण रूप से सुखी रहेंगे संभव नहीं। यहाँ कभी दैहिक, कभी दैविक और कभी भौतिक, ये तीनों ताप होते रहते हैं। इनके बाद मानसिक ताप भी होता है। करोड़ों रुपये हाथ में हैं, पलंग पर सोए हैं, किंतु कोई चिंता की बात हो जाती है तो चैन नहीं मिलता। उपर्युक्त चार प्रकार के तापों से धार्मिक भी तपते हैं और अधार्मिक भी तपते हैं, बल्कि अधार्मिक भाव से वर्तने पर और विशेष रूप से तपते हैं। संसार में रहना, संसार को पहचानना और संसार के परे को नहीं पहचानना, इससे मनुष्य की बहुत बड़ी हानि होती है। इससे विशेष और कोई हानि नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए संतों ने कहा कि संसार के परे परमात्मा को जानो। संसार में रहकर चारों तापों से तपते रहते हो, परमात्मा को प्राप्त करो तो सब ताप दूर हो जाएंगे। परमात्मा के लिए लोगों में साधारणतः दो प्रकार के ख्याल हैं। एक ख्याल है कि परमात्मा व्यक्ति रूप में शरीरधारी, चाहे मनुष्यधारी चाहे देव रूपधारी रूप में है, अथवा इन दोनों से परे विराट रूप वाला है। दूसरे का ख्याल है कि परमात्मा व्यक्त में नहीं है, वह किसी तरह किसी आधार पर अवलंबित नहीं है। विराट रूप लो, नरसिंह रूप लो या विष्णु रूप को लो, ये धरती पर खड़े हैं, किसी स्थान का अवलंब लेकर रहने वाला ईश्वर नहीं है। कोई कहे कि आकाश में है तो कोई आकाश में वायु ही उसका अवलंब है। यदि सूक्ष्म रूप मंडल का रहने वाला माना जाए तो वह मंडल उससे बड़ा हो जाता है, वह मंडल ही उसका आधार हो जाता है। किंतु वह परमात्मा आकाश या मूल प्रकृति के आधार पर नहीं रहता। मतलब यह कि उसमें स्थान और स्थानीय इन दोनों का भेद नहीं है। जो किसी आधार का अधेय नहीं, जो सबके आदि का है, वह ईश्वर परमात्मा है। जो सबसे पहले का है उसको मूल प्रकृति मंडल में रहने वाला माने तो वह उस मंडल के अंदर हो जाएगा। इस प्रकार वह मंडल उससे बड़ा हो जाएगा। ऐसा परमात्मा नहीं होता। जो स्वावलंब है वह जिस आधार पर रहता है, जैसे पांच तत्व यानी आकाश से लेकर मिट्टी तक जितने तत्व हैं, सब एक के आधार पर दूसरे हैं। इन पांच तत्वों के अंदर आप आकाश को लीजिए तो आकाश निराधार है। चारों मंडलों से आकाश मंडल बड़ा है। मतलब यह कि जिस मंडल के अंदर कोई या कुछ रहता है तो वह रहने वाला उस मंडल से छोटा होता है। यदि परमात्मा किसी मंडल में है तो वह मंडल परमात्मा से बड़ा हो जाएगा, तो वह मंडल असीम हो जाएगा और परमात्मा ससीम हो जाएगा। किंतु तर्क बुद्धि ऐसा मंजूर नहीं करती। संतों ने कहा कि वह परमात्मा कभी आधेय नहीं हुआ। विराट रूप कहने पर उसको भी किसी न किसी मंडल में रहना पड़ेगा। अर्जुन जिस विराट रूप को देखता था, वह विराट रूप और अर्जुन दोनों ही उसी मंडल में थे और बीच में कुछ फांक भी था।
ससीम असीम पर शासन करे कब संभव है। इसीलिए संतों ने बताया कि परमात्मा वह है जो अपनी सीमा नहीं रखता, वह किसी मंडल में आ नहीं सकता, वह सब में है और सबसे न्यारा भी है। संत कबीर साहब ने कहा है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापक बोलनिहारा, है सब में सब ही ते न्यारा, सबके निकट दूर सब ही ते, जिन जैसा मन किन्ह बेचारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गहे सो हंस हमारा। जैसे संसार से हमारा योग हो गया है, संबंध हो गया है, उसी तरह हम परमात्मा से योग करें, संबंध करें। संसार में बंधन करने, संबंध करने से आपकी क्या हालत है देखें। अब परमात्मा से संबंध करके देखिए कि क्या होता है। संबंध करने की विधि क्या है, इसी को बताने के लिए संत मत है। परमात्मा संबंधी ज्ञान देने के लिए संतों का उपदेश है। यह ज्ञान वेद पुराणों में मौजूद है और संतों ने भी यही बात कही है। यदि कोई यह कहे कि यह ज्ञान नवीन है, पहले यह ज्ञान नहीं था, तो ऐसा कहना पुराने ग्रंथों का अनादर करना है। जो कहते हैं कि वेद में सब ज्ञान है और जब वे ही कहें कि यह ज्ञान नवीन है, तब वे वेद की मर्यादा को घटाते हैं। संस्कृत ग्रंथों में और हमारी भारतीय भाषा में भी यह ज्ञान है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।